दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान मजीद में हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम का नाम दो मकामात पर आया है। एक सूरे अनबिया में, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और जुल्कफल अलैहिस्सलाम ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उनको अपनी रहमत के साए में ले लिया था, बिलाशुबा वो सब सालेहीन में से थे। और सूरह स्वाद में फरमाया, और याद करो इस्माईल अलैहिस्सलाम और यूसा और जुल्कफल को, वो सब नेक बंदों में से थे। याद रहे कि हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम का जिक्र दोनों बार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद फरमाया गया, और शायद इसीलिए बाज मुफस्सिरीन ने उन्हें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का फर्जंद बताया है और उनका नाम बशर लिखा, यानी बशर बिन अय्यूब, जबकि जुल्कफल उनका लक़ब था। हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुल्कफल अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ताहम बेशतर मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे जो बनी इसराइल में मबूस किए गए। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम शुरू में हजरत यसा अलैहिस्सलाम के खलीफा थे, बाद में नबूवत से सरफराज फरमाए गए। अलबत्ता ये बात याद रहे कि अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक भी मनकूल नहीं। तौरात और इंजील भी तफसीलात देने से कासिर हैं। तवासीर और तवारीख में भी सकूत का आलम है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उनकी बेइज्जत के वक्त बनी इसराइल में कोई ऐसा खास वाकया पेश ना आया हो जो इबरत व बसीरत और मौज़त का पहलू रखता हो, क्योंकि कुरान मजीद में अमूमी तौर पर साबका अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के वही हालात व वाकयात बयान किए गए हैं जिनमें कोई नसीहत, सबक या कोई पैगाम हो और जिससे अहले अक्ल व दानिश इबरत हासिल करें। जैसा कि सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है, और ए पैगंबर, साबका अनबिया के हालात हम इसलिए बयान करते हैं ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली हो और मोमिनों के लिए नसीहत व इबरत हो। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम नबी थे या वली, तो आपको बताते चलें कि हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। बाज उनकी नबूवत और बाज उनकी विलायत के कायल हैं। इमाम इब्ने जुरैर रहमहुल्लाह अलैह ने उनकी बाबत तवक्कुफ इख्तियार किया है, जबकि हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक में उनका जिक्र अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ आना और उनके लिए तारीफ व तौसीफ के कलमात से आया होता है कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। बेशतर मुफस्सिरीन इसी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, तहम बाज का ख्याल है कि वो नबी नहीं बल्कि अदल व इंसाफ करने वाले एक दाना शख्स थे। मशहूर मुफस्सिर हजरत मुजाहिद रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो नबी नहीं थे बल्कि एक नेक और सालेह इंसान थे। यहूदियों का दावा है कि जुल्कफल अलैहिस्सलाम हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का लक़ब है, जो नबी थे और बनी इसराइल की असीरी के जमाने में मबूस फरमाए गए। बाइबल के मुताबिक जब बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो उसने वहां के हजारों यहूदियों को कैदी बना लिया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर इराक ले गया, जहां दरिया खाबूर के किनारे एक नई बस्ती आबाद की जिसका नाम तिल अबीब रखा। वो यहूदी वहां कई दहाइयों तक कैद रहे और उसी कैद के दौरान हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया। यही वजह है कि बाइबल में सहीफा हिस्कील तो मौजूद है, लेकिन हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में खामोशी है। दोस्तों, जहां तक बात है जुल्कफल अलैहिस्सलाम की वजह तस्मिया की, तो जुल्कफल का लफ्जी तर्जुमा साहिब नसीब है, ताहम इसका एक मतलब हक व इंसाफ के साथ कफालत करने वाला भी है। हजरत मुजाहिद रहमहुल्लाह अलैह से मनकूल है कि हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम नेक और सालेह इंसान थे, और चूंकि वो अपनी कौम की कफालत करते और उनके दरमियान हक व इंसाफ पर मबनी फैसले करते थे, लिहाजा कौम ने उन्हें जुल्कफल यानी कफालत करने वाला कहना शुरू कर दिया। एक रिवायत यह भी है कि आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के मजहबी रहनुमा और अल्लाह के नबी थे। कौम के तमाम मामलात की निगरानी और कफालत उनके अहम फैसले हक व इंसाफ के तकाजे मद्देनजर रखते हुए किया करते, जिस पर कौम आप अलैहिस्सलाम से बेहद खुश थी। चुनाचे उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को जुल्कफल कहना शुरू कर दिया। बाज कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एक रिवायत यह भी है कि एक शख्स के जामिन बनकर कई बरस तक कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त की, लिहाजा जुल्कफल कहलाने लगे। एक और रिवायत के मुताबिक मुल्क शाम का बादशाह बुजुर्गी, मामला फहमी, पाकीज़ा अखलाक, शीरीं कलामी और नफीस आदात व अतवार की वजह से आप अलैहिस्सलाम को पसंद करता था, और आप अलैहिस्सलाम उसके दरबार में बाआसानी चले जाया करते, जहां बादशाह मजहबी मामलात में आप अलैहिस्सलाम से मशवरे भी करता।
लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो बनी इसराइल से सख्त अदावत रखता था। एक मर्तबा उसने बनी इसराइल के बहुत से मजहबी रहनुमाओं को कैद में डालकर उनके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो बादशाह के दरबार में पहुंचे और दरखास्त की कि उन सबको कत्ल करने की बजाय उनके हवाले कर दिया जाए ताकि वो उनकी इस्लाह कर सकें। बादशाह ने कैदी उनके हवाले कर दिए। वो उन्हें अपने गांव ले आए, जहां कई दिन मेहमान रखा और उनके साथ निहायत इज्जत व एहतराम का सलूक किया, फिर उन्हें रिहा कर दिया। ये मजहबी रहनुमा जब अपनी कौम में वापस पहुंचे तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को जुल्कफल के नाम से याद किया, जिस पर बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम को जुल्कफल कहने लगे। बाज मुफस्सिरीन का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम ने हजरत यसा अलैहिस्सलाम के खलीफा की हैसियत से वादा किया था कि उनकी गैर मौजूदगी में बनी इसराइल की कफालत उन्हें शरीयत मूसवी अलैहिस्सलाम के पैरवी और तौरात पर अमल पैरा रहने की तलकीन करते रहेंगे, इसीलिए उनका नाम जुल्कफल पड़ गया। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम के हवाले से इब्ने जुरैर रहमहुल्लाह अलैह ने मशहूर मुफस्सिर हजरत मुजाहिद रहमहुल्लाह अलैह से एक किस्सा नकल किया है और इब्ने अबी हातिम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी उसी से मिलते जुलते बाज आसार नकल किए हैं, जिसकी सनद मुनकता है, यानी उन दोनों बुजुर्गों और उनसे रिवायत करने वालों के दरमियान कुछ नाम नहीं है। ऐसी सनद को इस्लाह में मुनकता कहा जाता है। बारकैफ हजरत मुजाहिद रहमहुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब हजरत यसा अलैहिस्सलाम ज़ईफ हो गए तो ख्वाहिश जाहिर की कि काश अपने मरने से पहले किसी नेक और साले शख्स को अपना खलीफा मुकर्रर कर देता ताकि वो मेरे बाद दीन के जुमला मामलात बखूबी पूरे कर पाता और मैं अपनी मौजूदगी में उसकी तरबियत भी कर देता ताकि मरने से पहले बनी इसराइल की फिक्र से आजाद हो जाता। एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जमा किया और फरमाया, ऐ लोगो, तुम देखते हो कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। मैं चाहता हूं कि अपनी हयात ही में तुमसे किसी साले शख्स को अपना खलीफा नामजद कर दूं, लेकिन मैं उसे ही खलीफा बनाऊंगा जो 3 शराइत पर पूरा उतरता हो। पहली शर्त तो ये कि वो दिन में रोजा रखता हो, दूसरी ये कि शब को अल्लाह की याद में मशगूल रहता हो, और तीसरी ये कि उसे गुस्सा ना आता हो। अहले मजलिस पर सकूत तारी था कि अचानक दूर कोने में बैठा एक आम सा आदमी खड़ा हुआ और बोला, मैं आप अलैहिस्सलाम की तीनों शराइत पर पूरा उतरूंगा। हजरत यसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शराइत दोहराते हुए पूछा, क्या तुम तीनों पर पूरा उतरते हो? उसने जवाब दिया, जी हां। आप अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं दिया और मजलिस दूसरे रोज तक के लिए बर्खास्त कर दी। अगले दिन हजरत यसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपना सवाल दोहराया। मजमा खामोश था। वही शख्स खड़ा हुआ और बोला, मैं आप अलैहिस्सलाम की शराइत पर कायम रहने का अहद करता हूं। लिहाजा हजरत यसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना खलीफा बना लिया और वो शख्स हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम थे। कहते हैं कि इब्लीस मजलिस के एक कोने पर बैठा ये सब देख रहा था। उससे बर्दाश्त ना हो सका, चुनाचे अपने कारिंदों को हुक्म दिया, जुल्कफल अलैहिस्सलाम को राह रास्ते हटाने की भरपूर कोशिश करो। लेकिन जल्द ही वो सब नाकाम हो गए, तो फिर इब्लीस ने ये काम खुद अपने जिम्मे ले लिया। हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम का दोपहर को थोड़ी देर कैलूले का दस्तूर था। एक दोपहर इब्लीस बूढ़े फकीर के भेस में निहायत परागंदा हालत में हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम के मकान पर पहुंचा। अभी आप अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पर आराम की गरज से लेटे ही थे कि इब्लीस ने दरवाजा खटखटाया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन है? इब्लीस बोला, मैं एक मजलूम नातवा बूढ़ा हूं और आप अलैहिस्सलाम के पास इंसाफ के लिए हाजिर हुआ हूं। आप अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला तो एक कमजोर और ज़ईफ शख्स को खड़ा पाया। आप अलैहिस्सलाम उससे बात भी न कर पाए थे कि शैतान ने अपनी कौम के जुल्म सितम की एक दर्द भरी झूठी दास्तान सुनानी शुरू कर दी और उसे इतना तवील कर दिया कि हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम के आराम का वक्त निकल गया और शाम होने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली देते हुए फरमाया, अच्छा अभी जाओ और शाम को मजलिस अदालत में आना, तुम्हारी दादरसी की जाएगी। शैतान चला गया। शाम को मजलिस अदालत में आप अलैहिस्सलाम उस बूढ़े का इंतजार करते रहे, लेकिन वो ना आया। सुबह की मजलिस में फिर आप अलैहिस्सलाम की नजरें बूढ़े को तलाश करती रहीं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम दोपहर को जैसे ही बिस्तर पर महवे आराम हुए, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो फिर बूढ़े के रूप में शैतान मौजूद था। आप अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, तुम्हें मजलिस अदालत में बुलाया था मगर नहीं आए। बूढ़े ने बड़ी लाचारगी से कहा, ए खलीफा, मेरी कौम बड़ी खबीस है
उन्हें जब पता चला कि आप अलैहिस्सलाम मजलिस में फैसला करेंगे तो डर गए और मुझसे मेरा हक देने का वादा कर लिया, लेकिन अभी जब मैं उनके पास गया तो वो वादे से मुकर गए। हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ठीक है, आज शाम आ जाना ताकि तुम्हारा हक तुम्हें दिलवाया जा सके। उस दोपहर फिर बूढ़े ने आप अलैहिस्सलाम को बातों में लगाकर कैलूला न करने दिया। शाम को आप अलैहिस्सलाम उसके मुंतजिर रहे, लेकिन वो न आया। 2 दिन तक आराम न करने की वजह से आप अलैहिस्सलाम पर नींद का शदीद गलबा था। चुनाचे तीसरे दिन दोपहर को नींद ने आप अलैहिस्सलाम को आजिज कर दिया तो घर वालों से कहा, आज कैलूले के वक्त दरवाजा हरगिज न खोलें। तहम आप अलैहिस्सलाम बिस्तर पर दराज ही हुए थे कि वो बूढ़ा फिर आ मौजूद हुआ और दस्तक दी। अहले खाना ने कहा, खलीफा का हुक्म है, दरवाजा नहीं खुलेगा। बूढ़े ने कहा, मैं 2 दिन से अपने मामले के लिए आ रहा हूं, मुझे खलीफा ने आज दोपहर खुद बुलाया है। लेकिन घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला। बूढ़े ने कुछ देर तवक्कुफ किया, फिर अपने शैतानी अमल से घर के अंदर दाखिल हो गया और कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने जब दरवाजा खोला तो सामने बूढ़े को खड़े देखा। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने घर वालों से कहा, मैंने तो मना किया था कि आज दरवाजा ना खोलना। घर वालों ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, हमने दरवाजा नहीं खोला। आप अलैहिस्सलाम देख सकते हैं कि सब दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। आप अलैहिस्सलाम ने नजर दौड़ाई तो हैरान रह गई, वाकई दरवाजे तो सब बंद थे। अब जो आप अलैहिस्सलाम ने गौर से बूढ़े को देखा तो हकीकत हाल अया हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने उसे मुखातिब करके फरमाया, ऐ अल्लाह के दुश्मन, क्या तू इब्लीस लाइन है? वो बोला, हाँ, मैं ही इब्लीस हूं। आप अलैहिस्सलाम ने पहले मेरे चेलों को आजिज किया, वो आप अलैहिस्सलाम को काबू न कर सके और अब मुझे भी थका दिया। मैं चाहता था कि आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा दिलाकर गजबनाक कर दूं और ईफाई अहद में नाकाम बना दूं, मगर अफसोस कि मैं खुद ही नाकाम रहा। दोस्तों, खुलासा कलाम ये कि हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम हजरत यसा अलैहिस्सलाम नबी के खलीफा और अल्लाह के वली थे। हो सकता है कि उनके खास महबूब आमाल की बिना पर उनका जिक्र अनबिया कराम के साथ किया गया हो, और इसमें भी कोई बाइद नहीं कि शुरू में वो हजरत यसा अलैहिस्सलाम के खलीफा ही हों, फिर हक ताला ने उन्हें मनसबे नबूवत अता फरमा दिया हो। दोस्तों, जहां तक बात है आप अलैहिस्सलाम की वफात और मजार की, तो इमाम तिबरी रहमहुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम ने 75 साल की उम्र में वफात पाई। बाज मुफस्सिरीन ने उनकी उम्र 95 बरस तहरीर की है। शाम के दरअल हुकूमत दमिश्क में जबल कासियून पर आप अलैहिस्सलाम का मजार है, जहां हर साल हजारों जायरीन आते हैं। ताहम इराक समेत कई और मकामात पर भी आप अलैहिस्सलाम से मंसूब मजारात बताए जाते हैं। वल्लाहु आलम। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इन खुदादाद सलाहियतों की बदौलत पूरे इलाके में पसंदीदा नजरों से देखा जाता था। उनकी शख्सियत इतनी मशहूर कुन थी कि जो भी उन्हें देखता उनसे मुतासिर हुए बगैर न रहता। रंग सुर्खो सफेद था और खदो खाल हसीन, गुफ्तगू में सलीका और एहतराम था। कद पस्ता, आंखों में भूरापन और सर के एक गोशे में गंज था। याद रहे कि हजरत दाऊद यहूदा की नस्ल से हैं। शजर नसब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचता है। आप इब्राहीम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे के खानदान में वाहिद शख्सियत थे जो बायक वक्त पैगंबर, रसूल, साहिब किताब और बादशाह थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 क़ब्ल मसीह फलस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। मोहम्मद बिन इसहाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत वहाब बिन मंबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से तहरीर करते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद थे, आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी, निहायत हमदर्द, कवि, बहादुर और नडर होने के साथ हुक्मरानी और फैसला करने की कुव्वत तोहफा खुदाबंदी में मिली थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कबल बनी इसराइल में नबूवत आलुल अवी बिन याकूब अलैहिस्सलाम में चली आ रही थी, जबकि बादशाहत दूसरे खानदान यहूदा बिन याकूब अलैहिस्सलाम में थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली मर्तबा दोनों एजाजात एक ही शख्सियत में जमा फरमा दिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे और बादशाह भी। और याद रहे कि अनबिया कराम अलैहिस्सलाम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। जैसा कि कुरान करीम की सूरह स्वाद की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। दोस्तों, यहां दाऊद अलैहिस्सलाम की पहली फतह का तज़किरा करते हैं।
जो कमसिनी की उम्र में आपको हासिल हुई। कहते हैं कि कौम एमालका के जालिम व जाबिर बादशाह जालूत की फौज के मुकाबले में सफ आरा बनी इसराइल के बादशाह हजरत तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपने गुलैल के साथ शामिल था। क्योंकि नौ उम्र होने की वजह से उसे असलहा नहीं दिया गया था। जालूत जिस्म को सामाने हरब से सजाए निहायत रौनत और तकब्बुर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को दावत मुबारजत दे रहा था। अभी बनी इसराइल का ये छोटा सा लश्कर कोई फैसला भी न कर पाया था कि अचानक उनकी सफों में मौजूद ये कम उम्र नौजवान उकाब जैसी बर्क रफ्तारी से बाहर निकला और जालूत के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा। गोश्त के पहाड़ लहीम शहीम और तवील कामत जालूत ने हैरत के साथ नौजवान को देखा तो हकारत से बोला, जा मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ नौजवान ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर फलक पर चमकते सूरज की तेज रोशनी में अर्जो समा ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नौजवान की गुलेल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूत का मुतकब्बिर सर पाश पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि जालूत की असलहे से लैस फौज को संभलने का मौका ही ना मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। ये नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता और गुलैल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता। लेकिन कुदरत ने तो उसके लिए बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह ताला ने पहले उसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर उसे नबूवत और रसालत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 251 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीजों का चाहा उन्हें इल्म दिया। दोस्तों, मालूम हुआ कि वो नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने छोटी उम्र में जालूत को कत्ल किया और ये आप अलैहिस्सलाम की पहली फतह थी, जिसके बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी अता फरमाई और नबूवत भी, और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब यानी ज़बूर भी अता फरमाई। कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 163 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। और सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है, और हमने दाऊद को ज़बूर भी इनायत की थी। दोस्तों, इमाम बग़वी रहमहुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि ज़बूर अल्लाह की किताब है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसमें 150 सूरतें हैं जो दुआओं और हम्दो सना पर मुश्तमिल है, ताहम उनमें हलाल हराम और फराइज़ हदूद का बयान नहीं है। ज़बूर के लुग़वी मानी पारे या टुकड़े के हैं। दरअसल ज़बूर के नज़ूल का मकसद तौरात की तकमील था, इसलिए गोया ये तौरात ही का एक हिस्सा या टुकड़ा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ज़बूर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना से मुज़य्यन है और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिल नशी आवाज और सहर अंगेज लहन अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो वजद आफरीन तिलावत से मशहूर होकर चरिंद परिंद दरख्त पहाड़ जिन्नो इंस दरियाओ समंदर यानी सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में महव हो जाते। इसीलिए आज तक लहने दाऊदी ज़रबुल मिसल है। मसनद अहमद में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर क़िरात को आसान और हल्का कर दिया गया। वो अपने घोड़े पर जीन कसने का हुक्म फरमाते और इससे पहले कि जीन कसी जाती आप अलैहिस्सलाम पूरी ज़बूर तिलावत कर चुके होते। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तिलावत कुरान सुनते तो फरमाते, अबू मूसा को अल्लाह ने लहने दाऊदी अता फरमाया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान मजीद की 9 सूरह मुबारका सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मायदा, सूरह इनाम, सूरह अल असरा, सूरह अनबिया, सूरह नमल, सूरह सबा और सूरह स्क्वाद में 16 मकामात पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। बाज़ सूरतों में तफसील से और बाज़ में मुख्तसर तौर पर उनके हालात वाक़यात बयान किए गए हैं, जबकि उन पर नाज़िल करदा किताब ज़बूर का 3 सूरतों में जिक्र है। अल्लाह ताला सूरह अनबिया की आयत नंबर 79 में इरशाद फरमाते हैं, हमने पहाड़ों को दाऊद के लिए मुसख्खर कर दिया कि उनके साथ तस्बीह करते थे और जानवरों को भी मुसख्खर कर दिया। इसी तरह सूरह स्वाद की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं,
हमने पहाड़ों को उनके जेरे फरमान कर दिया था कि सुबह शाम उनके साथ अल्लाह की तस्बीह किया करते थे, और परिंदों को भी कि जमा रहते थे और उन सब के फर्मा बरदार थे। दोस्तों, मुफस्सिरीन के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों, परिंदों और जानवरों को हुक्म दिया था कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का जिक्र करें तो वो सब भी उन कलमात को दोहराएं। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो परिंदे भी हवा में ठहर कर उनके साथ जिक्र इलाही में शामिल हो जाते। इसी तरह पहाड़, शजर और दीगर जानवर भी उनके साथ अल्लाह ताला की तस्बीह करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थरों और दरख्तों में भी एक तरह की जिंदगी रखी है। ये अलग बात है कि हमें उसका शऊर नहीं। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सातों आसमान और जमीन और जो भी उनमें है वो सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो उसे पाकीज़गी और तारीफ के साथ याद ना करती हो। हाँ, ये सही है कि तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। दोस्तों, ये आप अलैहिस्सलाम का एक अजीम मोजज़ा था कि हर चीज आपके साथ मिलकर अल्लाह की तस्बीह करती थी, और इसके अलावा भी अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को मोजज़ात अता कर रखे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दूसरा मोजज़ा ये अता फरमाया था कि लोहे को उनके लिए मोम की तरह नरम फरमा दिया था। जैसा कि सूरह ज़बा की आयत नंबर 10 और 11 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा ज़िरहें बनाओ और कड़ियों के अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह अलैह, कतादा और आमश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया, हत्ता कि बगैर आग व भट्टी के अपने हाथ के साथ उसे हर तरह से मोड़ लिया करते थे। उन्हें लोहा मोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत पड़ती और न किसी दूसरे औजार की। वो मोम की तरह हाथ से उसकी कड़ियां बना लिया करते थे। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहले शख्स जिन्होंने कड़ियों को इंतहाई महफूज जिरह बनाई वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। इससे पहले साफ चादर की जिरहें बनती थीं। इब्ने शोज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम दिन में एक जिरह बना लिया करते जो 600 दिरहम में फरोख्त होती थी। दोस्तों, जहां तक बात है जिरा साजी की हिकमत की, तो अल्लाह ताला ने सूरह अनबिया की आयत नंबर 80 में फरमाया, और हमने उसे यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए लिबास बनाने का हुनर सिखाया ताकि लड़ाई के जरर से तुम्हारा बचाव हो। तफसीर इब्ने कसीर में हाफिज इब्ने असाकर रहमहुल्लाह की रिवायत है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत के जमाने में भेस बदल कर बाजारों में जाते और लोगों से पूछा करते कि दाऊद कैसे आदमी हैं। चूंकि सल्तनत में अदलो इंसाफ आम था और लोग आरामो ऐश से रहते थे, किसी को हुकूमत से शिकायत न थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम जिससे भी सवाल करते वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ ही करता। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तालीम के लिए एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा, तो आप अलैहिस्सलाम ने हस्ब आदत उससे भी वही सवाल किया। फरिश्ते ने जवाब दिया, दाऊद बहुत अच्छे आदमी हैं, वो अपने नफ्स और अपनी रैयत के लिए भी बेहतरीन है, मगर उनमें एक आदत ऐसी है कि वो ना होती तो कामिल इंसान होते। दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या आदत है? फरिश्ते ने कहा, वो अपने और अहलो अयाल के खर्च के लिए बैतुल माल में से लेते हैं। ये बात सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मुझे कोई ऐसा काम सिखा दे जो मैं अपने हाथ से करूं और उसकी उजरत से अहलो अयाल के अखराजात पूरे कर सकूं, अवाम की खिदमत और सल्तनत के तमाम काम बिला मुआवजा करूं। उनकी दुआ कबूल हुई और उन्हें ज़रा बनाने का हुनर सिखा दिया गया। और दोस्तों, अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम की इबादत व इताअत की। कुरान मजीद की सूरह स्वाद की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को याद करो जो साहिब कुव्वत थे और बेशक वो रुजू करने वाले थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बहुत ज्यादा इबादत में मसरूफ रहने की जानिब इशारा फरमाया है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज और सबसे ज्यादा महबूब रोजे दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे हैं। वो निस्फ रात तक सोते, फिर उठकर रात का तिहाई हिस्सा इबादत में खड़े रहते और रात के आखिरी हिस्से में सो जाते। एक दिन रोजा रखते और एक दिन नागा करते, जंग में फरार न होते। दोस्तों, याद रहे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने जमाने में लोगों के मुक्तदाओ पेशवा थे। आप अलैहिस्सलाम अदल व इंसाफ और ज़ुहद व तकवा में मशहूर थे।
आप अलैहिस्सलाम बे मिसाल खतीब भी थे और खुतबात में हम्द व सना के बाद अम्मा बाद सबसे पहले उन्होंने ही कहना शुरू किया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत के साथ हुकूमत भी अता फरमाई थी और आप अलैहिस्सलाम को बहुत से औसाफ़े हमीदा से नवाजा था। आप अलैहिस्सलाम फन खताबत के माहिर थे, जबकि आवाज भी खूबसूरत पाई थी। लिहाजा दर्स व तबलीग और वाज़ो नसीहत के जरिए बनी इसराइल में जज्बा जहाद उभारा और उन्हें कुफार व मुशरिकीन के साथ जंग पर आमादा किया। जैसा कि सूरह स्वाद की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने उस यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत को मजबूत किया और उन्हें हिकमत, नबूवत और फैसले की कुव्वत अता फरमाई। रिवायात में आता है कि बहुत थोड़े अरसे में फलस्तीन, इराक, शाम, दमिश्क, शर्क उर्दन और खलीज उकबा से फरात तक जजीरतुल अरब के बेशतर इलाके उनके ज़ेरे नगी आ चुके थे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं बनी इसराइल पर अल्लाह के अजाब की, जो नाफरमान बंदर और खिंजीर बन गए। इस हवाले से सूरह बकरा की आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा जलीलो ख्वार बंदर हो जाओ। दोस्तों, मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरत मस्ख होने का ये वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में पेश आया। बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत के लिए मखसूस था और उस दिन मछली के शिकार समेत हर दुनियावी काम ममनू था। लेकिन समंदर के किनारे आबाद मछली के शौकीन उन लोगों ने हुक्म की नाफरमानी की, जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को मसख कर दिया और फिर 3 दिन बाद वो सब लोग मर गए। तफसीर कर्तबी में है कि यहूद ने शुरू में तो हीले बहाने करके मछलियां पकड़ी, फिर आम तौर पर शिकार खेलने लगे, तो उनमें 2 जमातें हो गईं। एक जमात में उलमा व सुराहा थे जो उन्हें इस काम से रोकते, जबकि दूसरी जमात नाफरमान अफराद पर मुश्तमिल थी। फिर बस्ती के भी 2 हिस्से कर लिए गए और उनके बाहमी ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। एक रोज महसूस हुआ कि जिस हिस्से में नाफरमान रहते हैं वहां बिल्कुल सन्नाटा है। जब वहां जाकर देखा गया तो वहां रहने वालों की सूरतें मसख हो चुकी थी। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनके जवान बंदर और बूढ़े खिंजीर बना दिए गए थे, मगर वो अपने रिश्तेदार इंसानों को पहचानते थे और उनके करीब आकर रोते थे। यहां पर एक बात जो समझना जरूरी है वो ये है कि ममसूख कौम की नस्ल नहीं चला करती, और इसी हवाले से हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही मुस्लिम में मनकूल है कि बाज लोगों ने अपने जमाने के बंदरों और खंजीरों के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि क्या ये वही मसखशुदा शक्लों वाले यहूदी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी कौम में मसख सूरत का अजाब नाजिल करते हैं तो उनकी नस्ल नहीं चलती, बल्कि चंद रोज में हलाक होकर खत्म हो जाते हैं। बंदर और खिंजीर दुनिया में पहले ही से मौजूद थे। और दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के विसाल की। रिवायात के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल की उम्र में वफात पाई। आप अलैहिस्सलाम ने वसी व अरीज सल्तनत पर 40 साल हुकूमत की। जैसा कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हफ्ते के दिन अचानक वफात पा गए और परिंदों की टुकड़ियां अबर की तरह उन पर साया फगन थी। आप अलैहिस्सलाम के जनाजे में शरीक सिर्फ उलमाए बनी इसराइल की तादाद 40,000 थी, जबकि अवामुन नास की कसीर तादाद उसके अलावा थी। बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इस कदर रंजो गम किसी और की वफात पर न हुआ था। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुजीदा नबी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद अर्जुमंद हैं। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम की बादशाहत एक मिसाली बादशाहत थी, क्योंकि ये बादशाहत सिर्फ इंसानों पर महदूद नहीं थी, बल्कि ये बादशाहत जन्नात पर, हवाओं पर, चरिंद परिंद पर और दुनिया की हर चीज पर थी। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियों का इल्म भी अता फरमा रखा था। यही वजह है कि आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़े बहुत से वाकयात बड़े ही दिलचस्प हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हसब नसब के बारे में बताते हैं। याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अलैह ने आप अलैहिस्सलाम का नसबनामा यूं तहरीर किया है, सुलेमान बिन दाऊद बिन ईशा बिन आमिर बिन सलमून बिन नक्शून बिन अमैना आदाब बिन इरम बिन हारून बिन फारिस बिन यहूदा बिन यकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और दोस्तों, जहां तक बात है आप अलैहिस्सलाम की वालिदा की,
तो उनसे मुतल्लिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं, और जो हैं वो भी मुस्तनद नहीं। अलबत्ता इब्ने माजा में एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक दफा नसीहत फरमाई, बेटा रात भर सोते ही ना रहा करो, इसलिए कि रात के अक्सर हिस्से को नींद में गुजारना इंसान को क़यामत के दिन अमाल खैर से मोहताज बना देता है। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो उनसे पहले किसी को नसीब हुई न उनके बाद किसी को मुयस्सर आएगी। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिनों और शयातीन को उनके ताबे कर दिया। नंबर 3, हर तरह के जानवरों को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार किया, बल्कि उनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। नंबर 4, हवा को मुसख्खर कर दिया कि आप अलैहिस्सलाम 1 माह की मुसाफिर सुबह शाम में तय कर लिया करते थे। नंबर 5, उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। और दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि कुरान मजीद की 7 सूरतों में 16 मकामात पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है। सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह इनाम और सूरह सबा में 1-1 बार, सूरह स्वाद में 2 जगह, सूरह अनबिया में 3 बार, जबकि सूरह नमल में 7 मकामात पर आप अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। रिवायात में आप अलैहिस्सलाम के बचपन से जुड़ा एक अजीब वाक़या मिलता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत, फ़हम व फरासत, फतानत व ज़हानत और बेपनाह कुव्वत फैसला से नवाजा था। एक मरतबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में 2 अफराद एक मुकदमा लेकर हाजिर हुए। उनमें एक बकरी वाला और दूसरा किसान था। किसान ने दावा किया कि इस शख्स की बकरियों ने मेरे खेत में घुसकर उसे तबाह बर्बाद कर डाला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म व तजर्बे के पेशे नजर फैसला दिया कि खेती का नुकसान बकरियों के रेवड़ की कीमत के बराबर है, लिहाजा बकरियों का पूरा रेवड़ बतौर तावान मुदई को दे दिया जाए। फ्रीकैंड अदालत से बाहर निकले तो दरवाजे पर नौउम्र हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने मुकदमे के बारे में दरियाफ्त किया और फैसला सुनकर दोनों को लेकर वालिद मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की, अगर इजाजत हो तो इस फैसले से मुतल्लिक अपनी राय पेश करूं। इजाजत मिलने पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, आप अलैहिस्सलाम बकरियां तो खेत वाले को दे दें ताकि वो उनसे फायदा उठाता रहे, और खेत की जमीन बकरियों वाले के सुपुर्द कर दें कि वो उसमें काश्त करके खेत को इस हालत में ले आए जैसा बकरियों के चरने से पहले था। फिर खेत वापस किसान को दे दें और बकरियां बकरी वाले को। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह फैसला बहुत पसंद आया और इसी का तज़किरा कुरान करीम में यूं हुआ, और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गई थीं और हम उनके फैसले में मौजूद थे और हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। दोस्तों, याद रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी बादशाहत के लिए दुआ मांगी थी। जैसा कि कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मगफिरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मुयस्सर ना हो, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह के दीन के गलबे ही के लिए थी। चुनाचे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने दुआ कबूल फरमाई और उन्हें अजीमुशान हुकूमत अता फरमाई। आप हफ्ते अकलीम के बादशाह थे। दुनिया की हर शय आप अलैहिस्सलाम के मोती और फरमा बरदार थी। हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफर घंटों में तय कर देती। चरिंद परिंद हर हुक्म की ताबेदारी के लिए हाजिर होते। सरकश जिन्नात हर वक्त हाथ बांधे अहकामात की बजा आवरी के लिए तैयार रहते और शयातीन जंजीरों में जकड़े रहते। जैसा कि सूरह अनबिया में इरशाद है, और हमने तेज हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दी जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी, यानी मुल्क शाम, और हम हर चीज से बाखबर हैं। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हवा के मुसख्खर करने का वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त पेश आया जब आप अलैहिस्सलाम अपने लश्करी घोड़ों के मुआयने में मसरूफ थे। इसी असना में आप अलैहिस्सलाम की असर की नमाज फौत हो गई। चूंकि इस गफलत का सबब घोड़े बने थे, लिहाजा उन्होंने अपने उन खूबसूरत और बेशबहा घोड़ों को ज़िबा कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सवारी के जानवर कुर्बान कर दिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें उससे बेहतर सवारी अता फरमा दी और हवा को मुसख्खर कर दिया। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन घोड़ों का वाकया कुरान करीम की सूरह स्वाद की आयत 31, 32 और 33 में यूं मौजूद है। इरशाद बारी ताला है,
और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम माए आयान सल्तनत और लश्कर तख्त पर बैठ जाते और जिधर आप अलैहिस्सलाम का हुक्म होता हवाएं उसे उतनी रफ्तार से ले जाती कि एक महीने जितनी मुसाफत सुबह से दोपहर तक की एक मंजिल में तय हो जाती, और फिर इस तरह एक महीने की मुसाफत दोपहर से रात तक में, यानी इस तरह एक दिन में 2 महीनों की मुसाफत तय होती। इब्ने अबी हातिम ने हजरत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि तख्ते सुलेमानी पर 6 लाख कुर्सियां रखी जाती थीं, जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान और उनके पीछे अहले ईमान जिन्नात बैठते। फिर परिंदों को हुक्म होता कि वो तख्त पर साया कर लें ताकि आफताब की तपिश से तकलीफ ना हो। हवा उस अजीम शान तख्त को उठाकर जहां का हुक्म होता वहां पहुंचा देती। बाज रिवायात में है कि इस हवाई सफर के वक्त पूरे रास्ते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए अल्लाह के जिक्र शुक्र में मशगूल रहते। दोस्तों, अब मुख्तसरन बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के तस्खीर जिन्नात और शयातीन की। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि अल्लाह ताला ने जिन्नात और शयातीन को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे और फर्मा बरदार बना दिया था, जो नौकरों चाकरों की तरह आप अलैहिस्सलाम का हर हुक्म बजा लाते। वो आप अलैहिस्सलाम के लिए समंदर की तह से कीमती मोती हीरे जवाहरात निकाल लाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी और खूबसूरत अमारतें बनाने का शौक था, चुनाचे वो आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर शानदार अमारतें बनाते। अगर उनमें से कोई सरकशी करता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे सजा देते और जंजीरों में जकड़ देते। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, हमने बहुत से शयातीन भी उनके ताबे किए थे जो उनके फरमान से गौते लगाते थे और उसके सिवा भी बहुत से काम करते थे, और उनके निगहबान हम ही थे। याद रहे कि इन जिनों में भी 2 तरह के जिन्नात थे। एक तो अहले ईमान थे जो अपने नबी का हर हुक्म मजहबी फरीजा समझकर पूरा करते, लेकिन जो जिन काफर थे उन्हें शैतान कहा गया। वो अपने कुफर और सरकशी के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान तो रहते, लेकिन उनसे नुकसान का भी अंदेशा था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। जैसा कि सूरह सबा में इरशाद है, जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसको हम आग का मजा चखाएंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था जिसके हाथ में आग का सोंटा होता। जो जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से सरताबी करता, फरिश्ता उससे सोंटा मारता जिससे वो जलकर भस्म हो जाता। दोस्तों, बात करते हैं तांबे के चश्मे की। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। सूरह सबा आयत नंबर 12। अल्लाह ताला की जानिब से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किए गए मोजज़ात में से एक पिघले हुए तांबे के वो चश्मे हैं जिनमें जिन्नात बड़ी बड़ी देगें, लगन, बर्तन और बहरी जहाज तैयार किया करते थे। तौरात और जदीद तारीखी तहकीकात से पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े पैमाने पर बहरी तजारत का सिलसिला शुरू किया था। तौरात और जदीद तारीखी तहकीकात से पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े पैमाने पर बहरी तजारत का सिलसिला शुरू किया था। एक तरफ असियून जाबर से उनके तजारती जहाज बहरे अहमर में यमन और दूसरे जनूबी और मशरकी ममालिक की तरफ जाते, और दूसरी तरफ बहरे रूम की बंदरगाहों से उनका बेड़ा, जिसे बाइबल में तुलसी बेड़ा कहा गया है, मगरबी ममालिक की तरफ जाया करता था। कहा जाता है कि इसियून जाबर में उनके जमाने की एक अजीम शान भट्टी मिली है। आसारी कदीमा के माहिरीन का अंदाजा है कि यहाँ आदोम के इलाके उर्बा की कानों से खाम लोहा और तांबा लाया जाता और उस भट्टी में पिघलाकर उसे दूसरे कामों के अलावा जहाज साजी में भी इस्तेमाल किया जाता था। इसे कुरान मजीद की इस आयत का मफहूम वाज़े होता है जो सूरह सबा में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक आई है, हमने उनके लिए पिघली हुई धात का चश्मा बहा दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के जानवरों की बोलियों के इल्म की। याद रहे कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम जानवरों हत्ता के चींटियों तक की बोलियों के इल्म से नवाजा था, जिसका तज़किरा कुरान पाक की सूरह नमल में यूं आता है, ऐ लोगो, हमें यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां सिखाई गई है। और इसी सूरह मुबारका में जिक्र है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर के साथ एक ऐसे मैदान से गुजरे जहां चींटियों की बड़ी बस्ती थी। चींटियों की मलका ने जब लश्कर को देखा तो कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें पैरों तले रौंद डाले और उन्हें रौंदने की खबर भी ना हो।
ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र बजा लाए और कहने लगे, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक इनायत करके जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। हजरत सादी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में कहद पड़ा तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को नमाज इस्तिस्का के लिए निकलने का हुक्म दिया। जब नमाज पढ़ने मैदान में गए तो वहां एक चूंटी अपने कदमों पर खड़ी दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, मैं भी तेरी मखलूक हूं, हमारा भी तेरे फजल के बगैर चारा नहीं, ऐ अल्लाह, इन पर बारिश बरसा दे। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम वापस आ गए और लोगों को कहा कि अब बारिश हो जाएगी। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हुदहुद की गैर हाजिरी का वाकया भी एक अहम और दिलचस्प वाकया है। कहते हैं एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली तो मालूम हुआ कि हुदहुद गायब है। बगैर इत्तला गैर हाजिर होने पर आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और फरमाया, अगर हुदहुद ने गैर हाजिरी की माकूल वजह ना बताई तो उसे सख्त सजा दूंगा और ज़िबा कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया कि तमाम परिंदों में से हुदहुद ही की तफ्तीश की क्या वजह थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाबन फरमाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे मकाम पर क़याम फरमाया जहां पानी नहीं था। अल्लाह ताला ने हुदहुद को यह खासियत अता फरमाई है कि वो जमीन के अंदर की चीजों और जमीन के अंदर बहने वाले चश्मों को भी देख लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसूद ये था कि हुदहुद से मालूम करें कि इस मैदान में पानी कितनी गहराई में है और किस जगह जमीन खोदने से पानी काफी मिकदार में मिल सकता है। और हुदहुद की निशानदेही के बाद वो जिन्नात को हुक्म देते कि जमीन खोदकर पानी निकालो। दोस्तों, कहते हैं कि अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो गया और कहने लगा, मैं आप अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जिसका आप अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं। मैं आप अलैहिस्सलाम के पास कबीला सबा की एक सच्ची खबर लाया हूं। सबा जनूबी अरब की मशहूर तिजारत पेशा कौम थी जिसका दारुल हुकूमत मारब मौजूदा यमन के दारुल सल्तनत सिना से 55 मील शुमाल मशरिक में वाक़ था। ये 1000 साल तक अपनी अजमत के डंके बजाती रही। फिर 115 कबले मसीह में जनूबी अरब की दूसरी मशहूर कौम हमीर ने उसकी जगह ले ली। अरब में यमन और हिजर मौत, जबकि अफ्रीका में हब्श के इलाके पर उसका कब्जा था। मशरकी अफ्रीका, हिंदुस्तान, मशरिक बईद और खुद अरब की जितनी तिजारत होती थी वो ज्यादातर इन्हीं सबाइयों के हाथों में थी। इसी वजह से यह कौम अपनी दौलत के लिए निहायत मशहूर थी। बल्कि यूनानी मौरखीन तो इसे दुनिया की सबसे ज्यादा मालदार कौम कहते हैं। हुदहुद ने कहा, ए बादशाह, मैंने वहां एक औरत देखी है जो उस कौम की हुक्मरान है। उसको हर तरह की आसाइश और सामान मुयस्सर है। उसका तख्त भी बड़ा अजीम शान है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। इब्लीस ने उनके अमाल उनकी नजर में मरगूब कर रखे हैं और उन्हें राह हक से रोक रखा है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उस अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजें निकालता है और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। उसके सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, वही अर्शे अजीम का मालिक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरा ये खत ले जाकर उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट जा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की फौरी तामील की और खत लेकर मलका सबा के पास पहुंचा। रिवायत में है कि मलका सबा, जिसका नाम बिलकीस था, उस वक्त भी आफताब की पूजा कर रही थी। हुदहुद खत उसके करीब डालकर वहां से हट गया। दोस्तों, हदीस में आता है कि 4 जानवरों को कत्ल मत करो: चूंटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और सर्द यानी लटोरा। मलका ने जब खत पढ़ा तो मुतफक्किर हो गई और फौरी तौर पर दरबारी तलब कर लिए। बिल्किस की मजलिस शूरा के अरकान की तादाद 313 थी और उनमें से हर एक 10,000 अफराद का नुमाइंदा था। मलका ने कहा, ए अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है जो फलस्तीन और शाम के अजीम फरमारवा सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से है, जिसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है कि हम सरकशी छोड़कर इताअत इख्तियार करें और मुसलमान होकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे हाजिर हो जाएं। अब तुम सब मिलकर मुझे मशवरा दो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करती। दरबारियों ने कहा, ए मलका, हम ताकतवर और जंगजू हैं, जैसा आप हुक्म देंगे वैसा ही करेंगे।
मलका ने कहा, बादशाह, जब किसी मुल्क में घुस जाते हैं तो उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं और वहां के मुअज़्ज़ज़ लोगों की तजलील करते हैं। चुनाचे उनसे लड़ना खिलाफे मसलहत है। मैं उन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो क्या जवाब देते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ तहाइफ भेजने का मकसद उनका इम्तिहान लेना था कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं या महज मुल्क गिरी चाहते हैं। किस्सा मुख्तसर, बिल्कीस ने बहुत सारे तहाइफ के साथ अपने एलची को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में भेज दिया। इसराइली रिवायात के मुताबिक बिल्कीस ने जो तहाइफ भेजे उनमें सोने की ईंटें, जवाहिरात, 100 गुलाम, 100 कनीजें और मलका का एक खत भी था। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इन तहाइफ की तफसीलात वही के जरिए पहले ही बता दी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने के अजीबुल खलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वज़ारा और अमाल सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन किया जाए। अलगर्ज जब बिल्कीस के कासिद वहां पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए और मरूब भी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतजार करे। हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकेगी, और फिर हम तुम सबको जिल्लत के साथ वहां से निकाल फेंकेंगे। कासिद ने वापस आकर मलका को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सख्त पैगाम पहुंचाया। बिल्कीस एक समझदार और दाना खातून थी। वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा उसने जंग की बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया और वो शाहाना ठाट बाट के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए मुत्तला फरमा दिया कि बिल्कीस तुम्हारी फरमा बरदार बनकर हाजिर हो रही है। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन मलका का तख्त मेरे पास ला सकता है, कबल इसके कि वो लोग मुसलमान होकर मेरे पास पहुंचे। जिनों में से एक कवि हिकल जिन ने कहा, मैं उस तख्त को हाजिर कर दूंगा, कबल इसके कि आप अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठें। मैं इसकी ताकत रखता हूं और अमानतदार भी हूं। फिर जिस शख्स के पास किताब का इल्म था वो बोला, मैं आप अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले उसे लाई देता हूं। जो ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, पुकार उठे, ये सब मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और बुजुर्ग बरतर है। दोस्तों, वो शख्स कौन था जो पलक झपकने से पहले ही तख्त दरबार सुलेमानी में ले आया? मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था। इब्ने इसहाक रहमहुल्लाह अलैह ने उसका नाम आसिफ बिन बरखिया बताया है। बाज़ रिवायात के एतबार से ये उनका खालाजाद था और ये वाक़या आसिफ बरखिया की करामत थी। कहा जाता है कि उस तख्त का तूल 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उसमें मोती, सुर्ख याकूत और सब्ज जुम्मुर्द जुड़े हुए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं बिल्कीस की महल में आमद की। रिवायात में आता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका का इम्तिहान लेने के लिए उनके तख्त में कुछ रद्दो बदल करवा दिया। जब वो आई तो उनसे पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उन्होंने कहा, ये तो गोया हूबहू वही है, और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फरमा बरदार हो चुके हैं। बिल्कीस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे आबी जानवर हों। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर का शीशा नजर नहीं आता था। बिल्कीस को उसी महल में लाया गया, जैसा कि सूरह नमल की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब उसने उस फर्श को देखा तो उसे पानी का हौज समझा और कपड़ा हटाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। वो बोल उठी, परवरदिगार, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। दोस्तों, याद रहे कि मलका सबा के मुसलमान होने के बाद क्या हुआ, कुरान मजीद में इसकी तफसील नहीं मिलती।
तहम तफसीली रिवायात के मुताबिक उनका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया था। इब्ने असाकिर की हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मुसलमान होने के बाद बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई थी और आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यमन में उनके लिए 3 महल तामीर करवाए। आप अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले जाते और 3 रोज कयाम फरमाते। वल्लाहु आलम। दोस्तों, अब बात करते हैं बैतुल मुक़द्दस की तामीर की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात की। सूरह सबा की आयत नंबर 14 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में फरमाया गया है, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म सादिर कर दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने न दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनका असा खाता रहा। बस जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े उस वक्त जिन्हों ने जान लिया कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते। दरअसल जिन्नात के बारे में मशहूर हो गया था कि वो गैब की बातें जानते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के जरिए इस अकीदे के फसाद को वाज़े कर दिया। हकीकत यही है कि गैब का इल्म सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को नहीं। हजरत सादी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत इब्ने असाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर कई सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से नकल करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में कभी 1 तो कभी 2 साल तन्हाई में बसर करते थे। इसी तरह बाज़ औक़ात वहां 1 या 2 माह तन्हा रहते और इस दौरान अपना खाना पीना साथ रखते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर का बहुत सा काम मुकम्मल करवा लिया था। कुछ काम बाकी था जो जिन्नात सरअंजाम दे रहे थे, जिन्हों की तबीयत में सरकशी गालिब है, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम के खौफ से काम करते रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मेरी मौत साल भर तक जिन्नात से मख्फी रखना ताकि इंसान जान ले कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं रखते। दूसरी वजह यह थी कि इस दौरान बैतुल मुक़द्दस का काम भी मुकम्मल हो जाए, क्योंकि अगर जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म हो जाता तो वो काम छोड़ देते। चुनाचे जब मौत का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम इबादत के लिए बैतुल मुक़द्दस में अपनी मखसूस महराब में दाखिल हो गए। ये महराब शफाफ शीशे की बनी हुई थी, जिसमें से बाहर से अंदर की सब चीजें नजर आती थीं। आप अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक असा का सहारा लेकर खड़े हो गए। वक्त मुकर्ररा पर रूह कब्ज कर ली गई, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम असा के सहारे अपनी जगह पर खड़े रहे। जन्नात यही समझते रहे कि वो इबादत में मशगूल हैं, इसीलिए वो तामीराती काम में लगे रहे। यहां तक कि 1 साल गुजर गया और बैतुल मुक़द्दस का बकिया काम भी मुकम्मल हो गया। दीमक ने असा की लकड़ी को अंदर से खा खाकर कमजोर कर दिया था, जिसकी वजह से एक दिन असा टूट गया। उस वक्त जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की वफात की खबर हुई। हजरत बग़वी रहमहुल्लाह अलैह ने उलमाए तारीख के हवाले से नकल किया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 53 साल थी और उनकी सल्तनत 40 साल रही। उन्होंने 13 साल की उम्र में सल्तनत का काम संभाल लिया था और बादशाह के चौथे साल बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की। याद रहे कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 कबले मसीह उर्दन के शहर जलाद में पैदा हुए। अगरचे कुरान मजीद और मुस्तनद अहादीस में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात तफसील से मज़कूर नहीं, अलबत्ता कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक 2 मकामात पर आया है। एक सूरह इनाम में कि जहां दीगर अनबिया अलैहिस्सलाम के साथ आप अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी भी मज़कूर है, और दूसरा सूरह साफात में जहां निहायत इख्तसार के साथ आप अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग और वाज़ो नसीहत का जिक्र है। सूरह साफात की आयत 123 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और इलियास अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में से थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का नाम इलियास, जबकि इंजील यूहन्ना में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र एलिया नबी के नाम से किया गया है। और अलामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अलैह ने आप अलैहिस्सलाम का नसब नामा यूं तहरीर किया, इलियास बिन यासीन बिन फखास बिन याजाज बिन हारून बिन इलियास अलैहिस्सलाम। दोस्तों, अगर बात की जाए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बेइज्जत की, तो कुरान और अहादीस से ये पता नहीं चलता कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम कब और कहां मबऊस हुए थे, लेकिन तारीख और इसराइली रिवायात इस बात पर तकरीबन मुत्तफिक हैं कि आप अलैहिस्सलाम हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत यसा अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल की तरफ मबऊस हुए। ये वो जमाना था जब बनी इसराइल की सल्तनत 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक हिस्सा यहूदा या यहूदिया कहलाता था और उसका मरकज बैतुल मुक़द्दस था, और दूसरा हिस्सा इसराइल कहलाता था
जिसका पाया तख्त सामरा मौजूदा नाबलस था। उस वक्त इसराइल में जो बादशाह हुक्मरान था उसका नाम बाइबल में अखयब और अरबी तवारीख व तफासीर में अजब या अखब मज़कूर है। उसकी बीवी एजबल बाल नामी बुत की परस्तार थी और उसने बाल के नाम पर एक बड़ी कुर्बानगाह तामीर करके बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर लगा दिया था। और उसी दौर में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो उस खित्ते में जाकर तौहीद की तालीम दें और इसराइलियों को बुत परस्ती से रोकें। दोस्तों, मोर्रखीन और मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम के यहूदियों और इसराइलियों को तौहीद की दावत देने के लिए भेजा गया ताकि कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती में गर्क कौम को राह रास्त पर लाया जा सके और ये लोग एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए। दोस्तों, अगर बात की जाए कौम इलियास अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े देवता की, तो बाल बुत यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि वो बुत सोने का था। उसका कद 20 गज था, 4 मुंह थे और 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। कहते हैं कि यमन और शाम के अवाम का पसंदीदा देवता यही था, जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। रिवायत में है कि बाल के पुजारी हजरत यूशा बिन नून के जमाने में भी थे और आप अलैहिस्सलाम ने शाम की फतह के दौरान उनसे जंग की थी। साल के मखसूस महीनों में उस देवता के गिर्द मेले लगते, मन्नतें मानी जाती, सोने चांदी के नजराने चढ़ाए जाते, तरह तरह की खुशबुओं की धुनी दी जाती, उसकी कुर्बानगाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता और खास खास मौके पर इंसानों की भींट भी चढ़ाई जाती थी। इब्रानी और सामी जुबानों में बाल के मानी आका, परवरदिगार, मालिक और सरदार के हैं। इसीलिए अरब की खवातीन भी अपने शोहरों को बाल कहती थी। बाज मौरखीन ने लिखा है कि हिजाज का बहुत मशहूर बुत हबल भी बाल ही की एक शक्ल था। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बाल को पुकारते और उसे पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का परवरदिगार है। तो उन लोगों ने उनको झुटला दिया, सो वो दोज़ख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के खास बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और हमने बाद के लोगों में इलियास का जिक्र बाकी रखा है। इलियासीन यानी इलियास अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। बिलाशुबा हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। दोस्तों, अगर बात की जाए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के मरकज की, तो रिवायात के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम के सबसे मशहूर शहर बालबक को रुश्दो हिदायत का मरकज बनाया। उसकी बड़ी वजह यह थी कि बाल देवता का बुत उसी शहर में था और ये बुत परस्ती, सितारा परस्ती और कुफ्र शिर्क का सबसे बड़ा और कदीम मरकज था। उस शहर का नाम बालबक भी उसी बुत बाल के नाम से मशहूर था। चुनाचे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इस कुफरस्तान से वाज़ो नसीहत का आगाज किया। आज बालबक लबनान का कदीम शहर है। उसके खंडरात आज भी उसकी अजमत और शान शौकत के मजर हैं। सतह समंदर से 1150 मीटर बुलंद ये शहर मलका बल्कीस को बतौर हक महर दिया गया था और यहाँ कसरे सुलमान भी था। यूनानियों ने इसे शहर आफ्ताब या मदीनतुश्शम्स का नाम दिया। नीज रूमी ऐद में इस शहर की बड़ी अहमियत थी और रूमी हुक्मरान अगस्टस ने उसे अपनी नावाबादी बना लिया था। कहते हैं कि 1154 ईस्वी 549 हिजरी में नूरुद्दीन जंगी ने उसे फतह किया और 1170 ईस्वी यानी 565 हिजरी में एक जल्जले की वजह से यह शहर तबाह हो गया, मगर फिर नए सिरे से आबाद हुआ। यही हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मजार भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत और कौम के रवैये के बारे में। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के इन हालात वाक़यात और कौम के साथ उनकी कश्मकश की तफसील तफसीर मजहरी में अल्लामा बगौरी रहमहुल्लाह अलैह और दीगर तफासीर में हजरत वहाब बिन मंबा रहमहुल्लाह अलैह और हजरत काबुल आबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बयान की गई है, जो अक्सर इसराइली रिवायात से माखुज है। इन तमाम रिवायात से खुलासे के तौर पर जो कदर मुश्तरक निकलती है, उसे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह अलैह ने मारफुल कुरान में तहरीर फरमाया है और उसको आपके सामने पेश करते हैं। फरमाते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइल के बादशाह अखयब और उसकी रियाया को बाल नामी बुत की परस्तिश से रोका और उन्हें तौहीद की दावत दी, मगर एक दो अफराद के सिवा किसी ने आप अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह से परेशान करने लगे। यहां तक कि अखयब और उसकी बीवी इजबल ने आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने के भी मंसूबे बनाए।
जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने एक दूर अफ्तादा गार में पनाह ली और अरसे दराज तक वहीं मुकीम रहे। बाद अज़ां आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि इसराइल के लोग कहत साली का शिकार हो जाएं, ताकि इस कहत को दूर करने के लिए आप अलैहिस्सलाम उनको मोजज़ात दिखाएं तो शायद वो ईमान ले आएं। चुनाचे उन्हें शदीद कहत में मुब्तला कर दिया गया। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अखीब से मिले और उससे कहा कि ये अजाब अल्लाह ताला की नाफरमानियों की वजह से है, और अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो ये अजाब दूर हो सकता है। मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी ये बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो कि इसराइल में तुम्हारे माबूद बाल के 450 नबी हैं। तुम एक दिन उन सबको मेरे सामने जमा कर लो, वो बाल के नाम पर कुर्बानी पेश करें और मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करूंगा। जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग आकर भस्म कर देगी उसका दीन सच्चा होगा। सब ने इस तजवीज को खुशी खुशी मान लिया। चुनाचे कोहे करमल के मकाम पर यह इज्तमा हुआ। बाल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बाल से इल्तिजाएं करते रहे, मगर कोई जवाब न आया। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की। ये देखकर बहुत से लोग सजदे में गिर गए, क्योंकि उन पर हक वाज़े हो गया था। लेकिन बाल के झूठे नबी अब भी न माने। इसी तरह बादशाह की बीवी एजबल भी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बजाय उल्टी उनकी जान की दुश्मन हो गई। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को उसके अज़ाइम का पता चला तो आप अलैहिस्सलाम रूपोश हो गए और कुछ अरसे बाद बनी इसराइल के दूसरे मुल्क यहूदिया में तबलीग शुरू कर दी, क्योंकि रफ्ता रफ्ता बाल परस्ती की वबा वहां भी फैल चुकी थी। वहां के बादशाह ने भी आपकी बात न सुनी, यहां तक कि वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक तबाह बर्बाद हो गया। चंद साल बाद आप अलैहिस्सलाम दोबारा इसराइल तशरीफ लाए और बादशाह को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर वो बदस्तूर अपनी बदआमालियों में मुब्तला रहा, यहां तक कि उन्हें बैरूनी हमलों और मोहलिक बीमारियों का शिकार बना दिया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को वापस बुला लिया। दोस्तों, हजरत काबे अबार रहमहुल्लाह अलैह से मनकूल है, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बादशाह के जुल्मों सितम से तंग आकर एक गार में रहने लगे थे और उन्होंने तकरीबन 10 साल का अरसा रूपोशी में बसर किया। फिर अल्लाह ताला ने उस बादशाह को हलाक कर दिया। दूसरा बादशाह तख्त नशीन हुआ तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ ले गए और उसे दावत तौहीद दी, जिस पर एक खल्क़ अजीम उन पर ईमान ले आई। सिर्फ 10,000 बाकी रह गए जिन्हें कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या इलियास अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है? तो मुफस्सिरीन में से एक मुख्तसर ग्रोह का कहना है कि इलियास हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही का दूसरा नाम है और उन दोनों शख्सियात में कोई फर्क नहीं। बाज हजरात ने यह भी कहा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम में कोई फर्क नहीं, लेकिन मुहक्किकीन ने इन अकवाल की तरदीद की है। कुरान मजीद में भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का इस तरह जुदा जुदा तज़किरा फरमाया है कि दोनों को एक करार देने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। इसलिए हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख में दोनों को अलग अलग नबी करार दिया है। दोस्तों, याद रहे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नबूवत पर सरफराज हुए, जबकि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक इसराइली नबी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मबूस हुए। यूं दोनों में सैकड़ों साल का फासला है। चुनाचे तिबरी रहमहुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हजरत यसा अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और उनकी बेइज्जत हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के बाद हुई। दोस्तों, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उन अनबिया कराम में से हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी जाहो हशमत, दौलत और सरवत से बेनियाज होकर बसर की। रहने को मकान बनाया और न खाने पीने की फिक्र रही। मिला तो खा लिया, ना मिला तो पानी पर ही गुजारा कर लिया। दिन भर दर्स व तबलीग में मसरूफ रहते और शब याद इलाही में गुजारते। जब नींद ज्यादा सताती तो जहां जगह मुयस्सर आ जाती सो रहते। सफरनामा अर्ज़ कुरान में तहरीर है कि वादी सीना में वाक़े जबल तूर पर मकाम इलियास वो जगह है जहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम सामरा से भागकर रूपोश हुए थे। और दोस्तों, एक और सवाल जो किया जाता है वो ये कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं। तो मौर्रिखीन और मुफस्सिरीन के दरमियान ये मसला भी ज़ेरे बहस आया है। तफसीर मज़री में अल्लामा बग़ौरी रहमहुल्लाह के हवाले से जो तवील रिवायत बयान की गई है उसमें भी ये मज़कूर है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक आतिशी घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा है। अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह अलैह ने भी इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह और हाकिम रहमहुल्लाह वगैरह के हवाले से कई ऐसी रिवायात नकल की हैं जिनसे मालूम होता है कि वो जिंदा हैं।
काबुल अहबार रहमहुल्लाह अलैह से मनकूल है कि 4 अनबिया अलैहिस्सलाम अब तक जिंदा हैं, 2 जमीन पर, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, और 2 आसमान पर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। यहाँ तक कि बाज़ अफराद ने यह भी कहा है कि हजरत खिज़र और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल रमजान के महीने में बैतुल मुक़द्दस में इकट्ठे होते और रोजे रखते हैं। लेकिन हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह जैसे मुहक्किक उलमा ने इन रिवायात को सही करार नहीं दिया। वो इन जैसी रिवायात के बारे में लिखते हैं कि ये उन इसराइली रिवायात में से हैं जिनकी न तस्दीक की जाती है और न तकजीब, बल्कि जाहिर ये है कि उनकी सेहत बाइद है। दोस्तों, बाइबल में यूं लिखा है, और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और ईलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलबत्ता कुरान और हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी या आप अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना साबित होता हो। सिर्फ एक रिवायत मुस्तदरक हाकिम रहमहुल्लाह अलैह से मिलती है जिसमें मज़कूर है कि तबूक के रास्ते में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसे मौज़ूए हदीस करार दिया है। बहरहाल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिंदा होना किसी मोतबर इस्लामी रिवायत से साबित नहीं। लिहाजा इस मामले में सलामती की राह यही है कि सुकूत इख्तियार किया जाए और इसराइली रिवायात के सिलसिले में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल किया जाए कि न उनकी तस्दीक करो न तकजीब करो। दोस्तों, ये थी गुफ्तगू हालात व वाक़यात हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी और आप अलैहिस्सलाम की वफात के। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।